ब्रह्मांड के प्रारंभ में, जब काल भी अपनी शैशवावस्था में था, तब त्रिदेवों ने सृष्टि की रचना की थी। ब्रह्मा सृजन करते, विष्णु पालन करते और शिव संहार करते। यह त्रिदेव का अटूट नियम था, जिससे सृष्टि का संतुलन बना रहता था। देवता स्वर्ग में रहते, मनुष्य पृथ्वी पर और असुर पाताल में। प्रत्येक का अपना क्षेत्र था, अपनी मर्यादा थी। एक दिन ब्रह्मा अपने कमल आसन पर बैठे सृष्टि की रचना कर रहे थे। अचानक एक विचित्र घटना घटी। उनके ध्यान में एक क्षणिक विचलन आया और उस क्षण उनके ललाट से एक तेजोमय बिंदु निकला। यह बिंदु आकाश में उड़ता हुआ पाताल लोक में गिरा, जहां वह एक दिव्य शिशु के रूप में प्रकट हुआ। यही था वृत्र। वृत्र का जन्म होते ही सारा पाताल लोक प्रकाशमय हो गया। असुर कन्याएं फूल बरसाने लगीं। महान तपस्विनी त्वष्टा ने इस अद्भुत शिशु को देखा और उसे अपना पुत्र बना लिया। त्वष्टा ने ही वृत्र को पाला पोसा और उसे विद्याएं सिखाईं। वृत्र का बचपन अन्य बालकों से बिल्कुल भिन्न था। जब दूसरे बच्चे धूल में खेलते, तब वह शास्त्रों का अध्ययन करता। उसकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। एक बार पढ़ी हुई विद्या को वह कभी नहीं भूलता। उसकी माता त्वष्टा ने उसे सभी विद्याएं सिखाईं। शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, माया विद्या और युद्ध कला। एक दिन की बात है, जब वृत्र अपने साथियों के साथ खेल रहा था। अचानक एक विशाल नाग वहां आ गया। सभी बच्चे भाग गए, लेकिन वृत्र वहीं खड़ा रहा। उसने अपनी आंखों से ही नाग को वश में कर लिया। यह देख सभी असुर चकित रह गए। उन्हें लगा कि यह बालक कोई साधारण जीव नहीं है। जैसे जैसे वृत्र बड़ा होता गया, उसकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती गईं। एक दिन उसने अपनी माता से पूछा, माँ, मैं कौन हूं? मेरा जन्म कैसे हुआ? त्वष्टा ने उसे बताया कि वह ब्रह्मदेव के तेज से उत्पन्न हुआ है। यह सुनकर वृत्र के मन में एक नई जिज्ञासा जागी। वह सोचने लगा कि यदि वह ब्रह्मदेव के तेज से उत्पन्न हुआ है, तो क्या वह देवताओं के बराबर नहीं है? एक दिन वृत्र ने अपनी माता से कहा, माँ, मैं तपस्या करने जा रहा हूं। मुझे और अधिक शक्ति चाहिए। त्वष्टा ने उसे समझाया कि शक्ति के साथ विवेक भी आवश्यक है, लेकिन वृत्र अपने निर्णय पर अटल था। वह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर गया। वहां एक ऐसी गुफा थी जहां सदियों से किसी ने प्रवेश नहीं किया था। गुफा के भीतर घोर अंधकार था। वृत्र वहीं बैठ गया और कठोर तपस्या में लीन हो गया। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उसके शरीर से निकलती ऊष्मा से गुफा की बर्फ पिघलने लगी। उसके तप के तेज से पर्वत कांपने लगे। आसपास के वृक्ष और वनस्पतियां जलने लगीं। पक्षी और जानवर भयभीत होकर भाग गए। वृत्र की तपस्या से स्वर्गलोक में हलचल मच गई। इंद्र ने अपने दूत भेजकर पता लगाया कि यह कौन है जो इतनी कठोर तपस्या कर रहा है। जब उन्हें पता चला कि यह ब्रह्मदेव के तेज से उत्पन्न वृत्र है, तो उनकी चिंता और बढ़ गई। इंद्र ने देवताओं की सभा बुलाई। सभा में निर्णय लिया गया कि वृत्र की तपस्या भंग करनी चाहिए। उन्होंने कई प्रयास किए। मेनका और उर्वशी जैसी अप्सराओं को भेजा, गंधर्वों को भेजा जो दिव्य संगीत से उसका ध्यान भंग करें, वसंत ऋतु को भेजा जो अपनी मादकता से उसे विचलित करे, लेकिन वृत्र अडिग रहा। वह अपनी तपस्या में और भी गहरा उतरता गया। 100 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद स्वयं ब्रह्मदेव प्रकट हुए। उनके आगमन से सारा वातावरण दिव्य ज्योति से भर गया। ब्रह्मदेव ने वृत्र से कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या अद्भुत है। मांगो, क्या वरदान चाहिए? वृत्र ने कहा, प्रभु, मैं अजेय होना चाहता हूं। मुझे ऐसी शक्ति दें कि कोई भी देवता या असुर मुझे पराजित न कर सके। ब्रह्मदेव ने गंभीरता से कहा, तथास्तु, मैं तुम्हें कालचक्र माला प्रदान करता हूं। यह माला तुम्हें अजेय बना देगी, लेकिन याद रखो, इस शक्ति का दुरुपयोग तुम्हारे विनाश का कारण बन सकता है। माला पाते ही वृत्र में एक नया आत्मविश्वास जाग उठा। वह अब स्वयं को अजेय मानने लगा। उसने एक विशाल सेना तैयार की। उसकी सेना में विभिन्न प्रकार के योद्धा थे। भूचर सेना, विशालकाय दैत्य जो पर्वतों को उखाड़ सकते थे। नागपाशधारी योद्धा जो विष से शत्रु को पराजित करते। माया विद्या में निपुण योद्धा जो अनेक रूप धारण कर सकते थे। नभचर सेना, पंखधारी असुर जो आकाश में युद्ध करते। विमान चालक जो दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते। मेघासुर जो बिजली और वज्र का प्रयोग करते। जलचर सेना, जल जंतु रूपी योद्धा जो समुद्र में छिपकर आक्रमण करते।
मकरासुर जो जल को विषैला कर सकते थे, जल माया में निपुण योद्धा जो जल से अस्त्र बनाते। आक्रमण का आरंभ वृत्र ने सबसे पहले पृथ्वी के राजाओं पर आक्रमण किया। एक एक करके सभी राज्य उसके अधीन होते गए। कोई भी राजा उसका सामना नहीं कर पाया। उसकी विजय यात्रा में पूर्व में मगध साम्राज्य पराजित हुआ, पश्चिम में यवन देश ने घुटने टेके, उत्तर में कुरुवंश की सेना हारी, दक्षिण में पांड्य राज्य ने आत्मसमर्पण किया। पृथ्वी को जीतने के बाद वृत्र की दृष्टि स्वर्गलोक पर गई। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। एक एक करके सभी देवता पराजित होते गए। इंद्र का वज्र व्यर्थ गया, वरुण का पाश टूट गया, अग्नि की ज्वालाएं बुझ गईं, वायु के तूफान थम गए, कुबेर का खजाना लुट गया। वृत्र के आतंक से प्रकृति भी विचलित हो गई। नदियां सूखने लगीं, वृक्ष मुरझाने लगे, पर्वत कांपने लगे, सूर्य की किरणें मंद पड़ गईं, चंद्रमा का प्रकाश फीका पड़ गया। पराजित देवताओं ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की शरण ली। उन्होंने कहा, हे महादेव, वृत्र का अत्याचार सीमा पार कर गया है। वह प्रकृति के नियमों को भी तोड़ रहा है। केवल आप ही इस संकट से हमारी रक्षा कर सकते हैं। शिव ने अपनी समाधि से जागकर परिस्थिति को देखा। उनकी तीसरी आंख खुली और उन्होंने महाकाल का रूप धारण किया। यह रूप इतना भयंकर था कि उनके शरीर से ज्वालाएं निकल रही थीं। जटाओं में गंगा का प्रवाह था, कंठ में विष की नीली आभा थी, हाथ में त्रिशूल दमक रहा था, मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान था। महाकाल के आगमन से प्रकृति में भयंकर परिवर्तन आए। आकाश में काले बादल छा गए, बिजलियां कड़कने लग। महाकाल और वृत्र का युद्ध प्रारंभ हुआ। यह युद्ध इतना भयंकर था कि त्रिलोक कांप उठा। पृथ्वी अपनी धुरी से विचलित होने लगी, समुद्र में भयंकर लहरें उठने लगीं, पर्वतों से अग्नि की वर्षा होने लगी, आकाश से तारे टूटने लगे, दिशाएं धुएं से भर गईं। वृत्र ने अपनी पूरी सेना को महाकाल पर आक्रमण करने का आदेश दिया। लाखों असुर एक साथ टूट पड़े। महाकाल ने अपना त्रिशूल घुमाया और हजारों असुर पल भर में भस्म हो गए। वृत्र अपनी माला से और असुर उत्पन्न करता, लेकिन वे भी महाकाल के सामने टिक नहीं पाते। वृत्र ने देखा कि उसकी सेना नष्ट हो रही है। अब उसने स्वयं युद्ध में उतरने का निर्णय लिया। वह अपनी काल चक्र माला की पूरी शक्ति लेकर महाकाल पर टूट पड़ा। उसने अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग किया। अग्निबाण जो सृष्टि को जला सकते थे, जलास्त्र जो प्रलयकारी बाढ़ ला सकते थे, वायु चक्र जो प्रचंड तूफान उत्पन्न कर सकते, भूकंपास्त्र जो धरती को फाड़ सकते थे, माया जाल जो भ्रम उत्पन्न कर सकता था। लेकिन महाकाल के सामने ये सभी अस्त्र शस्त्र व्यर्थ साबित हुए। महाकाल ने अपनी तीसरी आंख खोली। उन्होंने वृत्र से कहा, वृत्र, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। आज इस अहंकार का अंत होगा। जो शक्ति तुम्हें ब्रह्मदेव से मिली थी, वह अब तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। महाकाल ने अपने त्रिशूल को घुमाया। त्रिशूल की तीनों नोकें प्रज्वलित हो उठीं। पहली नोक में काल की शक्ति थी, दूसरी नोक में सत्य की शक्ति थी, तीसरी नोक में धर्म की शक्ति थी। त्रिशूल की तीनों नोकें वृत्र के शरीर में समा गईं। वृत्र की काल चक्र माला टूट गई और उसकी सारी शक्तियां बिखर गईं। उसका विशाल शरीर धराशायी हो गया। मरते समय वृत्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, हे महाकाल, अब मैं समझ गया कि शक्ति के साथ विवेक का होना कितना आवश्यक है। मेरा अहंकार ही मेरी मृत्यु का कारण बना। मैंने जो पाप किए हैं उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। महाकाल ने वृत्र की आत्मा को शांति प्रदान की। उन्होंने कहा, तुम्हारी आत्मा अब मुक्त है। तुम्हारे अहंकार का नाश हो चुका है। जाओ और अगले जन्म में विवेक के साथ जीवन जीना। वृत्र की आत्मा शांति से विलीन हो गई। वृत्र के पतन के बाद प्रकृति में नवजीवन का संचार हुआ। सूखी नदियों में जल बहने लगा। मुरझाए वृक्षों में नई कोंपलें फूटीं। पक्षी फिर से कलरव करने लगे। आकाश निर्मल हो गया। सूर्य की किरणें पुनः स्वर्णिम हो गईं। महाकाल ने सभी देवताओं और प्रजा को संबोधित किया। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का अहंकार विनाश का कारण बनता है। विवेक के बिना शक्ति व्यर्थ है। धर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन विनाशकारी होता है। सत्य की विजय अवश्यंभावी है। देवता अपने अपने लोक लौट गए। प्रजा में खुशहाली लौट आई। महाकाल कैलाश पर्वत पर विराजमान हो गए।
उनकी यह लीला आज भी लोगों को याद दिलाती है कि अहंकार का त्याग और विवेक का प्रयोग ही जीवन का सच्चा मार्ग है। सृष्टि में पुनः संतुलन स्थापित हो गया। देवता धर्म की रक्षा में लग गए, मनुष्य अपने कर्तव्य पथ पर चलने लगे, प्रकृति अपनी सहज गति से चलने लगी, ऋषि मुनि तपस्या में लीन हो गए, शांति का वास हो गया। यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। शक्ति का उपयोग लोक कल्याण के लिए करें। शक्ति के साथ विवेक आवश्यक है। शक्ति का अहंकार विनाशकारी होता है। धर्म का महत्व, धर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। धर्म की रक्षा सर्वोपरि है। धर्म से विचलित होना पतन का कारण है। प्रकृति का संतुलन, प्रकृति के नियमों का सम्मान करें, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाएं। प्रकृति के विरुद्ध जाना विनाशकारी है। विवेक से ही सही निर्णय लिया जा सकता है। विवेक शक्ति को सही दिशा देता है। विवेक से ही जीवन सफल होता है। कथा के अंत में एक प्राचीन श्लोक है, शक्तिर्विवेकहीना च विनाशाय भवेत् ध्रुवम्, धर्मो रक्षति रक्षितः, सत्यमेव जयते नान्यत्। करने वाले की धर्म रक्षा करता है और सत्य की ही विजय होती है, अन्य किसी की नहीं। इस प्रकार महाकाल की यह दिव्य लीला सदा सर्वदा मानव जाति को सही मार्ग दिखाती रहेगी। इति श्री महाकाल वध कथा समाप्त।